नाश्ता कर लो। बाकी सब लोग कहाँ? सबीन को जल्दी यूनिवर्सिटी जाना था तो उसे जिब्राइल के साथ ही भेज दिया, वो उसे ड्रॉप कर देगी। रोहान, कल रात को तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मुझे कैसे पता चल जाता है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। मुझे जरनाब ने बताया था कि तुम किसी लड़की के साथ लंच कर रहे हो। ओके। वैसे तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया कि तुम्हें किसने बताया। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी दोस्त जरनाब हमारी खुशहाल जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है, जेलस है वो हमसे। नहीं रोहान, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जरनाब को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और वैसे भी मैंने उसे समझा दिया था कि अब वो मुझसे ऐसी कोई बात ना करे। ये दोस्त होते ही ऐसे। वो ताबिश है ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने उसे बताया था ना कि मैं तुम्हें वो मिरर वाला गिफ्ट दे रहा हूँ, उसके चेहरे पे 12 बज गए थे। पता नहीं क्या हो गया लोगों को, दोस्तों की खुशियों में बिल्कुल खुश नहीं होते ये लोग। वो कहते हैं ना, खुशहाल जिंदगी को नजर लगना, ये नजर इन्हीं दोस्तों की वजह से लगती है। एनीवेज मैं चलता हूँ, देर हो रही है। कैसे? मैं मुसीबत में थी और तुमने एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। तुम किस बारे में बात कर रही हो? अच्छा, तो अब तुम्हें ये भी याद नहीं है? कल मैं तुम्हारे साथ होटल में थी रोहान, और तुम जानते हो कितनी मुश्किलों से मैंने उस शकी आदमी को मुतमईन किया। अच्छा, तुम हैदर की बात कर रही हो, लेकिन सुहाना इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम चाहती हो मैं ऐसे मौके पे तुम्हें फोन करूँ जब तुम्हारा मियाँ तुम पे शक कर रहा है, ताकि उसका गलत शक जो है वो सही साबित हो जाए। कहते तो तुम भी ठीक हो, मगर तुमने ये गलत शक क्यों कहा? क्या मैं तुमसे कल मिलने नहीं आई थी? हाँ, लेकिन सुहाना हम दोस्त हैं, वो भी बहुत पुराने। हाँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मगर हैदर तो ये नहीं समझता ना। वो तो वही समझता है जो हर शादीशुदा आदमी समझता है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं कैसे शक दूर करूं उसका? मेरे पास एक हल है। क्या? तुम उसे अपने ऑफिस में कोई अच्छी जॉब दे दो ना। क्या ऐसा करने से उसका शक दूर हो जाएगा? शक दूर ना भी हो, कम से कम मुझे कुछ सुकून तो मिलेगा। तंग आ गई हूं मैं ये मुफलिसों वाली जिंदगी गुजारते गुजारते। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते रोहान? बोलो। जी, ये सारे पॉइंट्स जो है ना प्रेजेंटेशन में मुझे चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, क्लाइंट को हमने पेश करनी है और हमें बाकी बात हम बाद में करेंगे। हेलो? लेकिन सर आपने वो कहा था। मैंने कहा ना। ओके सॉरी। हाँ हाँ बोलो। चलो छोड़ो, कुछ नहीं। नहीं, तुमने बात करने के लिए फोन किया ना, तो करो। हाँ, वो तुम घर के लिए कब निकलोगे? बस कुछ ही देर में। क्यों? तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि तुम मेरे पास, मेरा मतलब है कि मेरे घर से होते हुए चले जाओ ना। तो तुम्हारे घर? लेकिन वो असल में हैदर आज देर से आएंगे
वो भी घर पे नहीं है तो तो हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? नहीं नहीं, अब मैं रहमत को बार बार पड़ोसियों के पास तो नहीं छोड़कर आ सकती ना। रहमत? एक तो तुम भूलते बहुत, बेटी है मेरी रहमत। ओह अच्छा। तो फिर आ रहे हो ना? ठीक है, आता हूँ। अच्छा सुनो, आते हुए कुछ खाने के लिए जरूर लेते हुए आना। मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कुछ पकाने का। अच्छा मैं आता हूँ, कुछ खाने को भी लेके आऊंगा। खुश? तुमसे मिलना तो हमेशा ही खुशी देता है। अल्लाह हाफिज। ओके। अरे तुम यहाँ बैठी हो? सारा दिन तो वक्त ही नहीं मिलता तुमसे बात करने का, काम में लगी रहती हो। नहीं अम्मी, आपने मुझे बुला लिया होता, मेरे पास आपसे बात करने के लिए वक्त ही वक्त है। मुझे पता है तुम बहुत सादतमंद बच्ची। रूहान ने वो तुमसे कोई बात की? किस बारे में? वो घर के बारे में। घर के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आया। दरअसल मैं चाहती थी कि। अरे वाह भाई, आज तो सास और बहू में बड़ी गप लग रही है। हाँ, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फौरन ना धमकी तुम। अम्मी, मैं तो आप लोगों के साथ बातें करने के लिए आई थी। हाँ भाई, सब जानती हूँ तुम्हारे बहानों को। इस घर में ढंग से कोई किसी से बात नहीं कर सकता। फौरन मौत के फरिश्ते की तरह धमकती हो तुम या वो तुम्हारी अद्दी। अम्मी, आप तो ऐसे गुस्सा कर रही जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया। चली जाती हूँ, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अब मैं भी किचन में देख लूं खाना बनाए कि नहीं। तुम्हें क्या जरूरत थी नीचे आने की? जब मैं उससे बात कर रही थी तो क्यों आई तुम? मुश्किल से तो मिली थी मुझे वो, हर वक्त पता नहीं कहाँ फोन पे लगी रहती है। ऊपर से आ गई। तो अम्मी, ऐसी कौन सी राज की बात है जो आप हमसे छुपके करना चाहती हैं? क्यों बताऊं तुम्हें मैं? है कोई बात? तुम्हें बताऊंगी, तुम तो पहले उसकी पार्टी हो, पता नहीं कौन सा नुक्ता निकाल लो। आप मुझे ऐसा समझती हैं? मैं बेटी हूँ आपकी, आप मेरी माँ है, मैं आपके अगेंस्ट क्यों जाऊंगी? अच्छा मुझे बताएंगे बात क्या है? देखो, मैं उससे ये बात करने गई थी कि ये जो घर है ना, ये मेरे नाम कर दे। क्या? देखा देखा कैसे उछली, जैसे मैंने दुनिया से निराली कोई बात कर दी। भाई मैं सास हूँ उसकी, रूहान की माँ हूँ, ऐसी कौन सी क़यामत आ जाएगी अगर घर मेरे नाम हो जाएगा तो? लेकिन अम्मी, आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्यों चाहती हूँ? अच्छा भाई, ये खूब कहा तुमने। देखो मेरी बात सुनो, अगर रूहान शफक से शादी ना करता तो अपना घर बनाता ना। अपना घर बनाता तो वो किसका होता? रूहान का। और रूहान का घर मेरा होता। लेकिन इस शफक से शादी करके क्या मिला मुझे? मेरा बेटा जो भी कुछ कमाता है वो इस घर में लग जाता है या उसकी कंपनी में चला जाता है। क्या मैं हमेशा मेहमानों की तरह ही रहूंगी और इसी तरह यही आस लेके इस दुनिया से चली जाऊंगी? मेरा कोई हक नहीं। अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब रूहान भाई से कह के कोई दूसरा घर ले लेना। भाई कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात तो एक ही है ना। हटो। खाना लाने के लिए शुक्रिया। It's okay. वैसे लग रहा था जैसे तुम्हें मुझसे ज्यादा खाने का इंतजार था। ऐसी बात करोगे तो सारा खाना तुम्हें वापस दे दूंगी। इतने बड़े इलाके में चले गए, लेकिन सोच वही मिडिल क्लास वाली है तुम्हारी। दोस्तों में इस तरह के मजाक हो जाते हैं, तुम तो माइंड ही करती।
मैं चलता हूँ, देर हो रही है। रोहान, अब ऐसा भी क्या हुआ? तुम तो गुस्सा होना शुरू हो गए। तुम मजाक कर सकते हो तो क्या मैं मजाक नहीं कर सकती? It's okay. मैं चलता हूँ। अरे तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार हो रहा था। मुझे तो लग रहा है जैसे तुम कहीं बाहर से आ रही हो। तैयारी तो तुम्हारी यही बता रही है। जब बात करते हो दिल जलाने वाली करते हो। क्या मैं तुम्हारे लिए तैयार नहीं हो सकती? सुनो, ये वही सूट है ना जो तुम्हारी उस दोस्त ने लेके दिया था? हाँ वही है। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है ना? अच्छे का तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो जो कीमत तुमने बताई है उससे काफी महंगा लग रहा है। किसी की गिफ्ट को कीमतों से नहीं तोला करते। खैर छोड़ो, मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने खाना बाहर से मंगवाया है। अरे अब इस फजूल खर्ची की वजह? एक तो इतनी मुश्किल से मैं तैयार हुई थी तुम्हारे लिए, तो क्या मैं ये सब कुछ पहन के किचन में घुस जाती? हैदर तुम भी ना। तुमने पूछा रोहान भाई से कौन थी वो औरत? हाँ मैंने पूछा था, उसकी कोई क्लाइंट थी। क्या वाकई? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आया? मेरे यकीन करने या ना करने से क्या होता है? फैसला तो तुम्हें करना है। आया वो तुमसे सच बोल रहे हैं या झूठ? रोहान मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। शौहर पर इतना एतमाद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ज्यादा एतमाद करने से हम बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तुम्हें याद है हमारी एक क्लास फेलो थी अनीसा अफंदी, वो भी ऐसी बातें करती थी। फिर एक दिन उसके शौहर ने उसकी सौतन को उसके सामने ला खड़ा किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अनीसा को जानती हूँ, उसके हस्बैंड को भी जानती हूँ। वो बहुत सुलझे हुए और माकूल इंसान है। यही सुलझे हुए और माकूल इंसान कब नामाकूल बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जरनाब तुम कुछ भी कहो, जिंदगी को डर डर के या शक के दलदल में उतर के तो नहीं जिया जा सकता ना। तो फिर ठीक है, तो मेरी बात का यकीन ना करो, लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी को अगर चौकन्ने होके ना जियो तो ये हाथों से फिसल जाती। बाद में बहुत पछतावा होता है कि काश हम गाफिल ना होते। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी दोस्त जरनाब हमारी खुशहाल जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है, जेलस है वो हमसे। तुम मेरे ही घर में बैठकर मुझे मेरे शौहर के खिलाफ भड़का रही हो, और अगर तुम्हें यही बातें करनी है तो तुम जा सकती हो। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। मैं वैसे भी अपने हस्बैंड के साथ 3 महीने के लिए यूएस जा रही हूँ। फिर तुम्हें तुम्हारे शौहर के खिलाफ भड़काने वाला कोई नहीं होगा।
खुदा हाफिज। शफक, देखो मैं तुम्हारे लिए खीर बना रही हूँ। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही हो मुझे कुछ? जरनाब आई हुई थी, उसने रोहान को किसी लड़की के साथ देखा है। बस इतनी सी बात से परेशान हो गई तुम? नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ जो जरनाब कह रही थी वो ठीक है या जो मैं मोहब्बत और जिंदगी के बारे में सोचती हूँ वो। मुझे नहीं बताओगी तुम्हारी दोस्त क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि जिंदगी को चौकन्ने चौकीदार की तरह गुजारना चाहिए। गाफिल इंसान एक दिन जरूर पछताता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ऐसे डरते रहना कोई जिंदगी है? एतमाद ना हो तो जिंदगी में जीने का मजा ही क्या है? जो तुम कह रही हो वो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी दोस्त कह रही है वो भी गलत नहीं है। ये सब तो नसीब का खेल है। ना होनी हो तो गाफिल के घर में भी चोरी नहीं होती, और जो होना हो तो चौकन्ने चौकीदार के घर में भी चोर आंखों में धूल झोंक कर घुस ही आते हैं। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रही हैं। यही कि ये औरत का नसीब ही है जो उसे नौकरानी से रानी और रानी से नौकरानी बना देता है। औरत की हाकमियत सिर्फ मर्द के दम से ही है। अगर मर्द बाएतबार ना होना तो जिंदगी बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि आदमी एतबार के लायक है या नहीं? नहीं चलता पता, तभी तो औरत धोखा खाती है। असल में धोखा जिंदगी में हमेशा मोहब्बत का लिबास पहन कर आता है, इसलिए इंसान जितना भी समझना चाहे नहीं समझ सकता। लेकिन तुम परेशान मत हो, सब कुछ बेफिक्र होकर अल्लाह पर छोड़ दो। अगर वो चाहे ना तो डूबती कश्ती को भी पार लगा देता है। और अगर ना चाहे तो? जी ठीक है, भेज दो। आइए प्लीज बैठिए। क्यों कर रहे हो मेरी बीवी पे इतनी मेहरबानी तुम? आप कहना क्या चाह रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। देखो, मैं अपनी बीवी और बच्ची के साथ बहुत खुश हूं, फिर ये नौकरी की भीख क्यों देने पे तुले हुए हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। बेहतर है कि अभी समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मुझे पता था वो अड़ियल इंसान इतनी आसानी से नहीं मानेगा। सुहाना, हमें माजी को भूल जाना चाहिए। क्या कह रहे हो? मैं इधर अंगारों पर लौट रही हूँ और तुम कह रहे हो कि सब कुछ भूल जाना चाहिए। मुझे एक मौका और दो, मुझे पता है वो जरूर मान जाएगा। सुहाना वो तो ठीक है, लेकिन क्या? वो हम दोनों पे शक करता है।
गलतफहमी का शिकार है हम दोनों के बारे में। ऐसे में वो मेरी कंपनी में कैसे काम कर सकता है? तो मैं कह तो रही हूँ, मैं उसको मनाऊंगी, मैं उससे बात करूंगी, वो मान जाएगा। अगर वो ना माना तो मैं उसे छोड़ दूंगी। सुहाना नहीं, प्लीज। देखो मेरी खातिर तुम ये सही नहीं है। तो क्या अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम मेरा साथ नहीं दोगे? सुहाना देखो ये इतना आसान नहीं है। शादीशुदा हूं मैं, मेरा बच्चा है एक। समझ गई, चलती हूँ। सुहाना रुको, मैं तुम्हें छोड़